हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 4। उसमें पार्ट 1 है रेन। रेन का मीनिंग होता है बारिश। अभी भी मतलब 2 मंथ या 1 मंथ पहले बारिश खत्म हुई है, तो आपको पता है कि बारिश कहाँ पर गिरती है। तो इस पोएम में ये समझना है, इस पोएम में ये है कि बारिश कहाँ हो रही है। जो खेतों पर हो रही है, फिर खेतों पर अम्ब्रेला भी जो छाता है वहाँ पर, फिर जो शिप उसको बोलते हैं, जो पानी के समुद्र के अंदर जो बड़ा वाला जो जहाज है उसको बोलते हैं शिप। तो वहाँ पर भी होती है और समुद्र के अंदर भी होती है। तो बारिश जो है, जो बारिश ज़्यादा खेतों पर, जब हम बाजार में अपनी जो सूखने के लिए जो अम्ब्रेला लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर जो बारिश हो रही है, गिर रही है, तो इसका भी इसमें अनुवाद किया है। तो हम स्टार्ट कर दे रेन। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। रेन, द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। रेन का मीनिंग होता है बारिश। इसको बोलते हैं गुजराती में वर्षा। तो रेन, आपको पता है रेन का मीनिंग होता है बारिश। रेनिंग, बारिश हो रही है। अराउंड, हर तरफ। अराउंड मीन्स हर तरफ। तो उसका मीनिंग, फिर उसके नीचे जो फील्ड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। जो फील्ड है, फील्ड मीन्स मैदान, खेत। जो कोई फसल हमने उगाई है, तो वहां पर जो बारिश पड़ती है तो अच्छी खासी फसल होती है। तो जो फील्ड मीन्स खेत, उसको दूसरे नाम से मैदान भी बुलाया जाता है। फिर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपको पता है अम्ब्रेला का मीनिंग क्या होता है? छाता। तो गुजराती में उसको बोलते हैं छतरी। तो छाता, जो हम जब बारिश होती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या लेके जाएंगे? ज्यादातर छाता लेके जाएंगे, तो उसको बोलते हैं अम्ब्रेला। फिर उसके नीचे एंड ऑन द शिप एट सी। जो शिप, मैंने आपको बताया जो समुद्र के अंदर जो जहाज है, जो होड़ी बोट वो नहीं, उसके अलावा जो जहाज, जो शिप है बड़ा वाला, उसके ऊपर भी बारिश हो रही है। मीन्स बारिश गिरेगी ऊपर से, तो सीधा शिप के अंदर हो रही है, तो वो बोला सी मीन्स हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। बारिश हर तरफ हो रही है। मैंने आपको बोला अराउंड मीन्स हर तरफ, हर जगह हो रही है। तो बारिश हर तरफ हो रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। बारिश फील्ड, मैंने आपको बताया फील्ड का मीनिंग होता है खेतों में। तो बारिश खेतों और ट्री, मैंने आपको ट्री का आपको पता है, जो वृक्ष बोलते हैं उसको ट्री। जो वृक्ष, ट्री को गुजराती में उसको अनुवाद होता है झाड़। तो इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। बारिश खेतों और पेड़ों पर हो रही है। कहाँ पर हो रही है? खेतों और पेड़ों पर हो रही है। फिर उसके नीचे इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर। तो बारिश हमारी जो छाता है, अम्ब्रेला, मैंने आपको बताया अम्ब्रेला मीन्स छाता, तो अम्ब्रेला पर भी हो रही है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर। बारिश हमारी जो छाता है, जो छाता पर भी हो रही है या गिर रही है। फिर उसके नीचे एंड ऑन द शिप एट सी। समुद्र के अंदर जो जहाज है, जो समुद्र के अंदर जो जहाज होता है, जो जहाज होता है वहां पर, उसके ऊपर भी बारिश हो रही है या गिर रही है। तो बच्चों, इनमें से जो बारिश कहाँ गिर रही है वो आपको समझाना। अम्ब्रेला पर भी गिर रही है, खेत पर भी गिर रही है, मीन्स हो रही है। खेत पर भी, अम्ब्रेला पर भी, सीप पर भी, ट्री पर भी, जो हाउस पर भी हो रही है। तो आपको वो समझ में आ गया। फिर उसके नीचे न्यू वर्ड्स, मैंने आपको समझाया कि पोएम में जो फील्ड है,
फील्ड को उसको बोलते हैं मैदान या खेत। अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला जो छाता, जो उसको गुजराती में मैंने बोला कि उसको बोलते छतरी, तो छाता। फिर उसके नीचे उसके नेक्स्ट है शिप। मैंने आपको बताया शिप जो पानी के समुद्र के अंदर जो जहाज है उसको बोलते हैं शिप, पानी के जहाज को बोलते हैं शिप। अब नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज नंबर 55। रीडिंग इज फन। तो अच्छा आंसर है वेयर डज द रेन फॉल्स। वेयर डज द रेन फॉल्स, बारिश कहाँ हो रही है। तो आपको मैंने पोएम समझाया तो आपको पता होगा तो बारिश कहाँ हो रही है, फील्ड पर हो रही है, ट्री पर हो रही है, अम्ब्रेला पर हो रही है, और लास्ट में किस पर, शिप्स। तो शिप पर हो रही है, तो अलग मीन्स वहां पर हो रही। तो हम इसका जो वेयर डज द रेन फॉल्स, बारिश कहाँ हो रही, तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो बच्चों इसका आंसर है, तो बारिश कहाँ हो रही है, तो इसका आंसर था रेन फॉल्स एवरीवेयर, इट फॉल्स ऑन ट्रीज, फील्ड्स, अम्ब्रेलास एंड शिप्स। तो बारिश कहाँ पर हो रही है, तो पोएम के हिसाब से बारिश पेड़ों पर हो रही है, फिर खेतों पर, अम्ब्रेला छाता पर, और जो समुद्र के जहाज के अंदर जो समुद्र के अंदर जो जहाज है वहां पर बारिश हो रही है। तो उसके नीचे नेक्स्ट है व्हाट डू पीपल्स यूज व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज करते हैं, जो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आपको पता है कि जब बारिश होती है तो हम लोग जो अम्ब्रेला जो छाता और रेनकोट जो आता है वो यूज करते हैं। तो ज्यादातर जो हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, तो अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो इसका आंसर है तो पीपल यूज अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स। ज्यादातर हम जो पीपल्स है जो ज्यादातर वो अम्ब्रेलास यूज करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर लिख दो दोनों के दोनों पिक्चर में। फिर उसके नीचे लेट्स टॉक व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे। बारिश के दिन तुम क्या करते हो, तो आप क्या करते हो तो वो आपको लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना हिसाब से लिखूंगा। तो बारिश के दिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब तुम क्या करते हो, तो हम बारिश के दिन फ्रेंड के साथ टेरेस पर जाते हैं और खेलते हैं, कुछ भी करते। तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो बच्चों तो इसका आंसर है आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ऑन टेरेस ऑन अ रेनी डे। तो हम जो रेनी डे बारिश के दिन हम अपने फ्रेंड के साथ टेरेस पर जाते हैं। फिर उसके नीचे हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। आप खुद को मतलब बारिश से हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। आप खुद को बारिश में कैसे सुखाते हो, तो आप अपने आप को बारिश में कैसे सुखाते हो। तो इसका आंसर होता है यूज अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन। तो हम अपने आप को सुखाने के लिए हम जो अम्ब्रेला छाता है उसकी मदद से हम अपने आप को सुखाते हैं। इसके नीचे डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। क्या तुम्हें पानी में खेलना पसंद है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो आपको पसंद है तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो यस। तो आई लाइक टू प्ले इन वाटर, जो आपको पसंद है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको इसका आंसर आपको लिखना है यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर। फिर उसके नीचे से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो आपको पता है कि जो फिश होती है, फिर जो फ्रॉग, डॉग्स, फिर जो स्नेक, वॉट एवर में अलग अलग बहुत सारे होते हैं तो हम लिखते हैं। तो उसका आंसर है फिश, फ्रॉग्स, डॉग्स एक्सेट्रा लिव इन द वाटर। जो पानी में इतने सारे बहुत सारे होते हैं। तो इस तीनों के तीनों आंसर लिख दो। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर। तो अब नेक्स्ट उसके नीचे लेट्स अ लिसन। हैव यू हर्ड टू साउंड ऑफ रेनफॉल। क्या तुम्हें बारिश की आवाज सुनी है, बारिश की आवाज आपने सुनी है, तो सुनी होगी तो लिखते हैं कि यस हमने बारिश की आवाज सुनी है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं
Yes, I have. Heard the sound of तो यस, हमने जो बारिश की जो आवाज है हमने सुनी है, तो यस आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ फॉल्स। नेक्स्ट उसके नीचे व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेला, छाता पर गिरती बारिश कौन सी आवाज करती है? तो आपको पता है कौन सी आवाज करती है, तो छाता पर गिरती बारिश तो आवाज कौन सी करती है? तो टिप 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 करती है, तो आपको पता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। Sound of tip on umbrella। तो आपको पता है कि जो छाता पर जो बारिश गिरती है तो उसका आवाज कैसा आता है? तो द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टिप टिप टिप। तो इसका आंसर लिख दो। फिर उसके नीचे व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑन ऑफ द ट्री, पेड़ जो पेड़ है उसके पत्तियों पर गिरती बारिश कैसे आवाज करती है? तो वो भी आपको पता है, तो वो कैसे आवाज करती है? तो टिप टिप टप टप वो आवाज करते हो। हम इसका आंसर लिखते हैं। टिप टिप टप टप ऑन leaves of the tree। तो जब पेड़ के पत्तों पर जो बारिश गिरती है तो उसका आवाज कैसे आता है? तो टीप टीप टॉप टॉप आवाज आता है। तो ये आंसर लिख दो। फिर उसके नीचे व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो, जो आपकी जो घर की जो आपकी घर की जो खिड़की है उस पर जो बारिश गिरती है तो कौन सा आवाज करती है? तो कौन सा आवाज करती है? मेक ऑल दिस साउंड योरसेल्फ। इन आवाजों को आप अपने स्वयं मतलब आप अपने हिसाब से लिखना है। तो हम लिखते हैं कैसे आवाज करती है, तो आपको पता है। तो कैसा आवाज करती है? तो टप 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 आवाज करती है। कैसा आवाज करती है? तो टप टप आवाज करती है। On my window। तो आपको पता है कि जब जो खिड़की पर जो पानी गिरता है जो बारिश का, तो कैसा आवाज करता है? तो टप 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 करता है। बाकी के जो आपको जो समझ में आए वो भी आप टप टप की जगह और जो भी आपको जो आवाज सुनाई देती है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक जो हमारा जो एक पोयम आपको सिखाया जो बारिश की थी, फिर आपको जो क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व करवाए वो आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट सॉल्व करने हैं। तो हम यहाँ पर तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके दूसरे पार्ट्स करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।